जीवन में अगर बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट करना पड़ेगा। उस लक्ष्य को पाने के लिए आप बीच बीच में फेल होंगे, लेकिन आपको उसी फेलियर का सामना करना पड़ेगा। बस आपका संकल्प उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना चाहिए। जिस प्रकार बुद्ध बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ का संकल्प दृढ़ था। आइए इसे समझते हैं कि आखिर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने जीवन मार्ग में लक्ष्य के प्रति कितने दृढ़ थे। गृह त्याग करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ भ्रमण करते हुए मगध की राजधानी राजगृह के निकट पहुंचे। राजगृह के निकट पहाड़ों की अनेक कंदराहें थी। सिद्धार्थ ने सोचा क्यों ना यहीं ठहरा जाए, और सिद्धार्थ ने इन्हीं कंदराहों को अपना बसेरा बनाया। और फिर यहाँ पर उन्होंने कठोरतापूर्वक नियम संयम का पालन करते हुए तपश्चर्या आरंभ कर दी। वे साधना में इतना मग्न हो जाते थे कि उन्हें अपने तन मन का कोई भी सुध बुध नहीं रहता था। इस कठोर साधना से उनका शरीर धीरे धीरे निर्बल होने लगा, परंतु उन्होंने अपनी तपश्चर्या जारी रखी। इतना कुछ करने के बावजूद भी उनके मन को थोड़ी भी शांति नहीं प्राप्त हो सकी, और ठीक इसके विपरीत यहाँ उन्हें और भी अधिक व्याकुलता ने घेर लिया। वे बहुत परेशान होने लगे। उन्हें आगे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि आखिर वे करे तो करे क्या, कैसे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उस समय मगध का सम्राट बिंबिसार था। जब सम्राट ने यह सुना कि कपिलवस्तु का राजकुमार राजपाट त्याग करके पहाड़ों की कंदराहों में साधना कर रहा है, तो उन्हें बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने सोचा क्यों न वहां जाकर उनके दर्शन करूं। आखिर ऐसा कौन राजकुमार है जो आप सभी राजपाट को त्याग करके यहाँ पर साधना कर रहा है। आखिर उनका लक्ष्य क्या है जो अपने लक्ष्य के प्रति इतना दृढ़ है। फिर ठीक अगले दिन सम्राट बिंबिसार सिद्धार्थ के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच गए। सम्राट ने सिद्धार्थ को देखा कि राजकुमार का शरीर बड़ा ही कोमल और सुंदर है। यह देखकर उन्हें सिद्धार्थ पर दया आने लगी। सिद्धार्थ को भी सम्राट के आने का आभास मिला। जब उन्हें आभास हुआ तो उन्होंने आंखें खोलकर उन्हें प्रणाम किया और वहां आने का कारण पूछा। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, हे सम्राट, आप यहाँ क्यों आए हैं? सम्राट बोले, राजकुमार, इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर साधना करना तो अपने शरीर पर अन्याय करने जैसा होगा। आप क्यों अपने शरीर पर अन्याय कर रहे हैं? यदि आपको राज्य सुख सुविधाओं की आवश्यकता है तो आप मेरे साथ महल में चलो। सम्राट बिंबिसार की ये बातें सुनकर सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, सम्राट, यदि मैं राज्य सुख चाहता तो राजमहल का त्याग ही क्यों करता। मेरी इच्छा स्थायी सुख स्थायी शांति प्राप्त करने की है। मैं पूर्ण रूप से सुखी चाहता हूँ, ऐसा सुख जो मुझे अपने आप को स्थिर कर दे, अपने भीतर को शांत कर दे। मैं ऐसी शांति चाहता हूँ। राजकुमार की ये बातें सुनकर सम्राट आश्चर्य हो गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है कुमार, जब तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लोगे तो एक बार मुझे दर्शन देने अवश्य आना। और यह कहकर सम्राट बिंबिसार वहां से चले गए। दोस्तों, ये कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहे, संकल्पित रहे। यह लक्ष्य हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम की तैयारी करने में संकल्पित रहे, डिसिप्लिन में रहे। अगर आप पारिवारिक हैं, सांसारिक है, तो अपने बंधनों में रहे, अपने लक्ष्य को समझे और परिवार में रहकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। उस लक्ष्य को पाने के लिए आप बीच बीच में फेल होंगे, लेकिन आपको उसी फेलियर का सामना करना पड़ेगा। बस आपका संकल्प उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना चाहिए। जिस प्रकार बुद्ध बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ का संकल्प दृढ़ था। जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और उसमें दिन रात उस लक्ष्य के बारे में सोचो। सपने में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति में एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध का लक्ष्य बहुत बड़ा था और सम्राट बिंबिसार ने उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ देनी चाहिए, उन्हें महल में ले जाना चाहा, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया, क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियाँ उनके लक्ष्य में उलझने पैदा करती। इसलिए जब भी लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी छोटी चीज़ों में कभी उलझे नहीं, उसे अनदेखा कीजिए
उसे सामान्य तरीके से लीजिए, क्योंकि यह छोटी छोटी चीज़ें हमारे भीतर दुख उत्पन्न करती है, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है। इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आती है और स्वयं की ऊर्जा का नाश होता है। याद रखिए कि किसी भी काम को पूरा करने में ऊर्जा और साहस का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजमहल के सुख सुविधा को त्यागने का साहस किया, आप अपने लक्ष्य के महत्व को समझो। अगर आप ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं जो आपके सफलता के लिए आपको प्रेरित करता हो, तो आप खुद से सवाल करें कि आपके लिए यह लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है और उसके महत्व को जान लीजिए। जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने समझा कि अगर मैं अपने आप को जान लूँ, पहचान लूँ, तो मैं पूरी दुनिया को पहचान सकता हूँ। यह सुख क्या है, दुख क्या है और संसार में सुख दुख क्यों होते हैं। क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ को अपने लक्ष्य का महत्व पता था। ठीक उसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य के महत्व को समझना चाहिए और वही लक्ष्य को पाने के लिए हमें हर प्रकार से हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अगर एक तरीके से असफल होते हैं तो अपने तरीकों को बदलना चाहिए, ना कि अपने आप को। अपने तरीकों को बदलिए। अगर हमें अपने लक्ष्य को पाने में असफलता मिल रही है तो हमें हारना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को पाने के तरीकों को बदलना चाहिए। फिर आप देखेंगे बहुत जल्द आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे, आप अपने गोल को पाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या भावनाएं हैं? हमें एक कमेंट के ज़रिए बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।